बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तालियों के साथ। जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी है तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल जय जय राम। अवधपुरी में आए राम, जनकपुरी में ब्याहे राम। अवधपुरी में आए राम, जनकपुरी में ब्याहे राम। राम सिया राम, 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 राम सिया राम। अवधपुरी में आए राम, जनकपुरी में ब्याहे राम। अवधपुरी में आए राम, जनकपुरी में ब्याहे राम। वह भगवान बिन पग चले जो बिना पैरों के चलता है, सुने बिन काना बिना कानों के सुनता है, कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के कर्म करता है। जिस भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, आनंद रहित शकल रस भोगी, बिन वाणी वक्तावड़ जोगी। जिसका मुख नहीं है लेकिन बोलता है, उसके कान नहीं है लेकिन सुनता है। और वह भगवान रूप बना करके इस पृथ्वी पर आता है। इस पृथ्वी पर आता है, कभी सनत कुमारों का रूप धारण कर लेता है, तो कभी 12 रूप धारण कर लेता है, और इस पृथ्वी को रसातल से हिरणाक्ष जैसे असुरों से मुक्त करता है। तो कभी वामन अवतार लेते हैं, तो कभी परशुराम अवतार लेते हैं, तो कभी राम अवतार लेते हैं, तो कभी मत्स्य अवतार लेते हैं, तो कभी कच्छप अवतार लेते हैं, तो कभी विश्वमोहिनी अवतार लेते हैं।
तो कभी पृथु अवतार लेकर के पृथ्वी का दोहन कर देते हैं, कभी ऋषभ देव अवतार लेकर के और धर्म और पंथों की स्थापना करते हैं, जिनका कोई स्वरूप नहीं है। कभी राम बन जाते हैं, कभी श्याम बन जाते हैं। वो भगवान इस पृथ्वी पर जाते हैं, वहां के लोग कितने अच्छे होंगे फिर। जिसका कोई रूप नहीं है, अपने भक्तों की खातिर रूप बना करके और अपने भक्तों के पास जाता है, अजन्मा होकर के जन्म लेता है, तो वहां के लोग कितने अच्छे होंगे। विचार करो। देवर्षि नारद को ऐसा ख्याल आया, ऐसे विचार से देवर्षि नारद, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतुबंध रामेश्वरम एमावदिश तीर्थेश ब्रह्मांड स्थित। सबसे पहले देवर्षि नारद पृथ्वी पर आए, पर कहां आए? पुष्कर में। फिर प्रयाग में आए, फिर काशी, गोदावरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उसके बाद जहां भगवान राम का अवतार हुआ अयोध्या में गए। और अयोध्या से फिर कहां गए? अब मैं वहां जाऊंगा जिसने अजन्मा होकर के भी और मथुरा के कारागृह में जन्म लिया था और गोकुल में जन्म लेकर के नंद रानी के पालने में झूले, अनाथ गोपियों को सनाथ किया। मैं उस स्थान पर जाऊंगा। देवर्षि नारद गए तो विचार तो ऐसा किया था, यहां पर तो देखो कितनी भक्ति है, क्योंकि भगवान पहले से ही यहां रहे हैं, तो यहां के लोग बड़े सुखी होंगे, बड़ी भक्ति होगी यहां पर। लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ। वहां क्या देखा पता है? जैसे पृथ्वी पर आए तो देवर्षि नारद ने क्या देखा? सत्यम नास्ति तपसोचम दया दानम न विद्यते उदर भरणो जीवा बना का कूट भाषण। पृथ्वी पर देवर्षि नारद ने क्या देखा? यहां पर कोई सत्य नहीं बोलता है। बोलते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहते, अगर सत्य नहीं बोलेंगे तो संसार समाप्त हो जाएगा। सब असत्यवासी हो गए हैं, असत्यवासी, सत्य नहीं है, तप नहीं है, शौच भीतर बाहर की पवित्रता नहीं है, कोई किसी पर दया नहीं करता है, दया दानम न विद्यते, और न कोई दान करता है न कोई दया करता है। ये कलयुग का दोष है। कलयुग के दोषों को देखते हुए चले जा रहे हैं। प्राणी कैसा हो गया कलयुग के दोष से? उसके अंदर न सत्य है, न तप है, न भीतर बाहर की पवित्रता है, न दया न दान। असत्यभाषी हो गया है, आलसी बहुत हो गया है, मंद बुद्धि हो गई है, भाग्यहीन हो गया है, उपद्रवग्रस्त हो गया। जरा जरा सी बात पर लड़वा लो। और जो साधु संत कहे जाते नहीं थे वो तो पूरे पाखंडी हो गए हैं कलयुग में, ऐसा भागवत कह रही है। मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या हुर्पाद पाखंड निरता संतो विरक्ता शपरे ग्रह। कलयुग का ऐसा प्रभाव आया है कि कलयुग के प्रभाव से विधर्मियों का राज्य हो गया है। इस तरह दोषों को देखते हुए चले आए। उन्होंने देखा कि एक युवती यमुना किनारे बैठी है, दोनों आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है, दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं।
दोनों आंखों से अश्रु बह रहे हैं। युवती एकदम से दौड़ करके गई और रो रही है। भो साधो क्षणं तिष्ठमचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वतागहरं परम् संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। आज युवती है ना, दौड़ के गई और कहने लगी महात्मा थोड़ा रुक जाओ। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तुलसीदास कहते हैं संत तुम्हारे पास आ जाएं या तुम संत के पास पहुंच जाओ, बड़ा दुर्लभ है। हरि कथा में आप जाओ या हरि कथा चल करके तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए, ये बड़ा ही दुर्लभ होता है, ये बड़ा ही अहोभाग्य है। अगर आप योगी के पास गए या कोई योगी तुम्हारे सामने आ गया तो समझ लेना तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाला है। आप हरि कथा में जाओ या हरि कथा चल के तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए तो समझ लेना तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे क्षेत्र में परिवर्तन आने वाला है, कुछ मंगल होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। देव ऋषि ने पूछा, नारद उवाच कासित्वं कामिमौचेमा नार्यका पद्य लोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। ए देवी, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? मुझसे कहो, मुझे बताओ, तुम्हारा परिचय क्या है? तुम कौन हो? बालो युवती ने कहा, अहिम भक्ति ऋतख्याता इमौ में तनौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। देव ऋषि, मेरा नाम भक्ति है। ये बूढ़े बूढ़े से कौन है जो तुम्हारे घुटनों पर सिर रख के लंबी लंबी श्वास ले रहे, मानो कुछ क्षण में अपने शरीर का त्याग करने वाले हो। हाथ जोड़ के बोले, हे संत, हे नारद। नारद माने क्या होता है? बीड़ा बजाने वाला नहीं, नारद का अर्थ होता है ये तो टीवी में तुम्हें अनुरागित करने के लिए उनके प्रति प्रेम हो जाए, इसलिए ऐसा नाटकीय ढंग से सजाया। नारद का अर्थ होता है नारद, एक बार बोल दे वो रद्द नहीं होगा, उसे नारद कहते हैं। वो कौन होता है? वो संत होता है। भगवान कहते हैं मोर वचन पढ़ सकत है फीका, संत वचन पत्थर के लीका। एक बार बोले रद्द नहीं हो सकता, उसको नारद कहते हैं, नारद। ये कौन है? मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। ये दोनों बूढ़े हो गए। देव ऋषि बोले, ये कैसी विडंबना है? आप तो माता अभी तरुणी है, जवान है, और तुमसे पहले तुम्हारे पुत्र ये वयोवृद्ध कैसे हो गए? आप योगी हैं, आप जानो, अपने हृदय में विचार करके देखो, माता से पहले पुत्र कैसे वृद्ध और बूढ़े हो गए।
देवर्षि नारद अपने हृदय में विचार करने लगे और विचार करके कहा, देवी तुम मुझे अपनी व्यथा तो कहो। उत्पन्ना द्रवणे शाहम वृद्धि कर्णाटके गता क्वचित कृत्वा च महाराष्ट्रे गुर्जर जीर्णतांगता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में बुढ़ापे ने मुझे घेर लिया और वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। लेकिन जब से वृंदावन आई हूं तब से मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य आज भी बूढ़े हैं। देवर्षि नारद ने कहा, देवी क्या चाहती हो? मेरे इन पुत्रों को आप सबल और प्रबल कर दो, ये सदा मेरे साथ रहे। देवर्षि नारद ने उन्हें वेदांत घोष किया, वेदों का पाठ पान कराया, हिले डुले नहीं। गीता का पाठ पान कराया, थोड़ी देर के लिए हिले और डुले और उसी स्थिति में चले गए। देवर्षि नारद कह रहे थे, ज्ञान वैराग्य जागो, ज्ञान वैराग्य जागो, ज्ञान वैराग्य जागो। ज्ञान वैराग्य जागो, लेकिन नहीं जागे। नारद जी बोले, मैं तुम्हारे पुत्रों को ज्ञान वैराग्य को प्रबल करने के लिए मैं कठोर परिश्रम करूंगा। और देवर्षि नारद चले तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, जब ज्ञान बूढ़ा हो जाए और प्राणी अपनी अपनी डपली और अपने अपने राग में डूब जाए तो उन्हें राग से छुड़ाने का साधन संत के पास होता है। जब ज्ञान बूढ़ा हो जाए, ज्ञान क्या, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जब ज्ञान बूढ़ा हो जाए तो इसका समाधान भी संत के पास होता है। लेकिन संत कहां मिलेंगे मुझे? आज देवर्षि नारद चले जा रहे हैं और विशालापुरी में सनत कुमार मिले। सनत कुमारों ने देवर्षि नारद से पूछा, लंबी लंबी श्वास लेकर कहां जा रहे हो? ऐसे लगता है जैसे किसी धनी का किसी ने सब कुछ धन लूट लिया हो। नारद, न तो तुम्हारा विवाह हुआ और ना ही तुम्हारे पास धन संपदा है, तुम कैसे दुखी हो? देवर्षि नारद बोले, संत का धन क्या होता है? आपने इतना कह दिया कि किसी धनवान का धन लुटेरे लूट करके ले जाएं, धनवान ऐसे दुखी हो जाता है, ऐसे तुम दुखी हो गए हो। तुम्हारा क्या लूट लिया? देवर्षि नारद कहते हैं, संत का धन जानते हो क्या होता है? संत का धन होता है परमार्थ। कि वृक्ष कबहु ना फल बखे और नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे इन साधु ने धर्यो शरीर। परमार्थ के लिए क्या धन लुट गया? उन्होंने कहा, भक्ति जर्जर है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए हैं, तो कैसे प्रबल होंगे? सनत कुमारों ने कहा, देवर्षि नारद, हरिद्वार आनंद घाट पर चलो, ऋषिकेश में, और वहां बालू का ऊंचा ढेर लगा लेना, केले के खंभ लगा लेना। अगर कहीं आसपास में केले के पेड़ हो तो कल ले आना या खंभा लगा लेना। 7 ग्रंथि का एक बांस भी लगा देना जिसमें धुंधकारी का वास होता है, यजमान के सभी प्रीतों का वास होता है उसके भीतर। आनंद घाट पर पहुंचो। आनंद घाट कैसा घाट है पता है? सनत कुमार ने कहा, देवर्षि, आनंद घाट पर
गौ माता और सिंह एक साथ पानी पीते हैं, कोई बैर नहीं होता है। ऐसा घाट है आनंद घाट। और उसी घाट पर कथा होनी चाहिए जहां किसी प्रकार का बैर बे मनुष्यता नहीं हो। कथा ये कहना चाहती है कि जिस घाट पर कथा हो जाए, श्रीमद् भागवत कथा का शब्द उच्चारण हो जाए, जहां तक इसकी ध्वनि जाती है वहां तक मत मतांतर नष्ट हो जाता है। मैं मेरी तू तेरी में बदल जाती है। ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा विषय और वासना ये सब समाप्त होकर के एक आनंद का घाट बन जाता है। वसुधा पूरी पृथ्वी एक हो जाती है। वसुदैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा पूरी पृथ्वी एक कुटुंब में, ऐसा भाव बनता है। उस स्थान पर कथा होनी चाहिए। केले के खंभ लगाई, सनत कुमारों ने कथा कही। प्रथम दिवसीय कथा हुई। देवर्षि नारद ने अपना करोड़ों यत्न करके भी क्यों तुम्हें देख पाते नहीं। हर जगह मौजूद हो, क्यों दृष्टि में आते नहीं। लाखों करोड़ों यत्न करके भी क्यों तुम्हें देख पाते नहीं। जैसे घी दूध में छिपा होता है ना। और दूध का कटोरा रखो तुम्हारे सामने और हम कहें उंगली से निकालो घी, तो दूध में से उंगली से घी निकलेगा? बताओ निकलेगा? नहीं बोला करो, नहीं निकलेगा ना। लेकिन होता तो उसी के भीतर है, छिपा रहता है। लेकिन जैसे दूध में घी नहीं दिखाई दे रहा है, वैसे ही तुम्हें इस नैमिषारण्य में, इस शुक्लताल में तुम्हें भगवान दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन छुपे इधर ही है, यही विराजमान है, यही विराजमान है। खड़ताली ऐसे बजाती है। नारद ने पूछा बताओ कौन? नहीं बता रही। क्यों? श्रीमन नारायण नारायण गाते नाचोगे, श्रीमन नारायण नारायण गाते नाचोगे, श्रीमन नारायण नारायण गाते नाचोगे, श्रीमन नारायण नारायण गाते नाचोगे। क्यों? इशारा कर रही है। श्रीमन नारायण नारायण गाते नाचोगे, श्रीमन नारायण नारायण गाते नाचोगे। ज्ञान विरागे सोए थे जागे, ज्ञान वैरागे सोए थे जागे। अब न मानो, अब न मानोगी नाचो, श्रीमन नारायण नारायण गाते नाचोगे, श्रीमन नारायण नारायण गाते नाचोगे। हरि बोल। दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ जय हो। आज तो जगदम्बा पार्क वृंदावन बन गया और भक्ति नृत्य कर रही है, ज्ञान और वैराग्य भी नृत्य कर रहे हैं।
नारायण गा के नाचोगे। ओ श्रीमन नारायण नारायण गा के नाचोगे। श्रीमन नारायण नारायण गा के नाचोगे। ओ श्रीमन नारायण नारायण गा के नाचोगे। ज्ञान विरागे सोए थे जागे। ज्ञान वैरागे सोए थे जागे। अब ना मानोगे नाचोगे। नारायण नारायण गा के नाचोगे। ओ श्रीमन नारायण नारायण गा के नाचोगे। देखो तुम्हें बताएं, अभी कथा में चल रहा था ना, भागवत के रसिक पता चला दौड़ दौड़ के आए। देखो कुछ भक्त बिचपुरी से इतनी दूर से चल के आए। ऐसे भक्तों के लिए ताली बजाओ। और कुछ भक्त बताए बोधला से चल करके आए हैं। कुछ भक्त शीतलकुंज भगवती बिहार से कथा के रसिक दूर के आए। श्रीमन नारायण नारायण गा के नाचोगे। ओ श्रीमन नारायण नारायण गा के नाचोगे। श्रीमन नारायण नारायण गा के नाचोगे। ओ श्रीमन नारायण नारायण गा के नाचोगे। श्रीमन नारायण नारायण गा के